आपने जो ड्रोन खरीदना है वो कैसे खरीदना है और कौन सा ड्रोन लेना है। तो ये आपके सामने DJI का मिनी 4 प्रो और ये DJI का सबसे डिमांडिंग ड्रोन है। जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक QR दिखेगा और इस QR को स्कैन करने के बाद में इसकी जो ऑफिशियल ऐप है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में उसमें आपको रजिस्टर करना होगा और जब इसको खोलने के बाद में फिर इसमें इस तरह का एक बैग निकलेगा और इस बैग के अंदर होगा आपका DJI मिनी 4। इसके साथ में ये RC2। फिर इसमें यहाँ ऊपर की साइड में एक पॉकेट और है और जिसके अंदर है इसके कुछ पार्ट्स और यूजर मैनुअल है। तो ये तो इसकी यूजर मैनुअल है। इसके अंदर यहाँ कुछ इस तरह से इसमें भी DJI की जो गाइडेंस है वो पूरी दी गई है। ये इसमें कुछ इसके टूल्स हैं जैसे कि इसके एक्स्ट्रा प्रोपेलर हैं और एक स्क्रू ड्राइवर होगा शायद अबाउट। तो कुछ इस तरह से इसके ये प्रोपेलर यहाँ पे आ गए। तो पहले अभी हम सारा सामान साइड में करते हैं और उसके बाद में अभी हम ड्रोन को देखते हैं। तो जैसे आप ड्रोन को देखेंगे इसके आगे ये इस तरह से प्रोटेक्टेड है और इसके जो प्रोपेलर हैं वो भी यहाँ पर एक तरह से प्रोटेक्टेड है। इसको हम हटाएंगे तो जब इसको खोलते वक्त सबसे मेन ध्यान जो आपने रखना है, खोलते वक्त ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐसे सपोज ये जो इसके जो जितने भी प्रोपेलर हैं साइड में करना है, फिर इसको ऐसे ओपन करना है और उसके बाद में फिर ये वाले जो रिंग्स हैं फिर इनको खोलना है। तो जिससे क्या है कि ड्रोन में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। और ये इसकी बैटरी है और उसके बाद में जो लेटेस्ट RC है जो कि RC2 और इसमें इसे आपको इस तरह से जॉयस्टिक मिलेगी और इसको इंस्टॉल करना निकालना बहुत ईजी है। अभी मैंने जॉयस्टिक को लगा दिया है। तो जॉयस्टिक का कैसा किसका क्या काम है ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में सबसे मेन पर्पज़ बताने का ये है कि आपने जो ड्रोन खरीदना है वो कैसे खरीदना है और कौन सा ड्रोन लेना है। तो ये DJI मिनी 4 प्रो जिसकी जो रेंज है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में है। और जब आप इसको ऑन करना है तो पहले एक बार प्रेस करेंगे फिर एक बार दोबारा से तभी ऑन हो जाएगा। इसकी जो विंग्स हैं वो कुछ तरह से इस तरह से हरकत करेंगे और सेम जब हम इसको भी ऑन करेंगे तो हमने एक बार प्रेस करना है, उसके बाद फिर दोबारा से थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। तो इससे क्या है कि ये भी ऑन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि DJI मिनी 4 प्रो ही क्यों लेना है, क्योंकि ये DJI मिनी 3 प्रो से एडवांस वर्जन है और जिसकी कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। और फिर एक बात आती है कि सबसे पहले कि हम कॉम्बो लें तो कौन सा लें। तो कॉम्बो में भी दो वैरायटी होती है, एक होती है 35 मिनट और दूसरी होती है 45 मिनट। आप एक और चीज़ जो आती है कि जब मैं ड्रोन लेने गया था तो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने जिस बंदे से फ़ोन पे बात करी थी, मैंने इसको दिल्ली से लिया था, तो उस बंदे ने मेरे को सिर्फ इन दो चीज़ का जो कॉस्ट था वो 1,20,000 रुपये बताया था, सिर्फ इन दो चीज़ का कॉस्ट। जबकि फिर मैं वहाँ से चला गया, उस बंदे ने मुझे काफ़ी देर रोकने की कोशिश की, वो मुझे सिर्फ इतना ही आइटम दे रहा था जो कि 1,20,000 रुपये उसने मुझे बताए थे। और जब मैं वहाँ से जाता हूँ चांदनी चौक के पास में लाल किला के सामने जो गली है जहाँ पर सीसगंज साहिब गुरुद्वारा है और एक गौरी शंकर मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, तो वहाँ उनके बीच में एक गली रास्ता गया हुआ है जो कि साइकिल मार्केट की तरफ जाता है। आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। मैं किसी पर्टिकुलर दुकान के बारे में आपको प्रमोशन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक एरिया बता रहा हूँ, जोन बता रहा हूँ जहाँ पर आपको अच्छे से ड्रोन मिल जाएगा, जिसकी आपको क्वालिटी भी अच्छे से होगी और कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा। आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद में फिर आप खरीद सकते हैं। तो जैसा मैं आपको कॉम्बो के बारे में बता रहा था कि कॉम्बो 35 मिनट और 45 मिनट, तो इनकी कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो 2-4 हज़ार रुपये का अंतर है। तो उसकी वजह से फिर आप 35 मिनट ले लेंगे तो वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाएगा। और अगर आप सपोज जैसे सिंगल ये लेते हैं तो आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। ये इस तरह से इसमें यहाँ पे चार्ज होगा, ये इसकी बैटरी लगी हुई है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। सपोज आप कहीं शूट कर रहे हैं और आपको कोई शॉट लेना है और उसमें टाइम लग गया, तो आपकी एक बैटरी है वो जब डिस्चार्ज हो जाएगी फिर उसको चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब आपके पास में कॉम्बो रहेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। आपने बस सिर्फ इसकी बैटरी को निकालना है और उसके बाद में दूसरी बैटरी आप स्विच कर देना है इसमें और फिर आप तुरंत इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से ये काफ़ी बेनिफिट है इसका कि आप कॉम्बो लेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। तो मैं एक बार मेरी कॉस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो मैंने कॉस्ट किया था, तो जो मेरी कॉस्ट थी वो 1,20,000 में मैंने ये पूरा सेटअप लिया था, जिसमें ये RC2 है, ये 3 बैटरी का अलग से सेटअप था और ये ड्रोन है और इसके साथ में जितना भी ये
जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो सब इसमें ही आए। मैंने आपको इसके एड्रेस के बारे में बताया कि कहाँ से आपको लेना है और जिससे कि आपको कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको 1,25,000 में भी बेच रहे हैं और फिर वहाँ पे बात आती है कि वो ये नहीं बताते हैं कि वो कितने फ्लाइट टाइम का दे रहे हैं। सपोज अगर वो 35 मिनट का दे रहे हैं और 1,25 का दे रहे हैं तब भी वो कॉस्टली पड़ेगा। 45 मिनट है, फ्लाई कॉम्बो है, इसमें आपको पूरा ये एसेसरी मिलेगा, तो वो प्राइस रीजनेबल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि आपको कोई भी ड्रोन का कोई बिल वगैरह नहीं देगा, क्योंकि ये इंडिया में इस तरह से इस कंपनी को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है बेचने के लिए। वो चाहे जिनका अरेंजमेंट है कि वो किस तरह से अरेंज करते हैं इन ड्रोन को इंडिया में, और इसका कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर भी नहीं है। अगर आपका ड्रोन ख़राब हो गया तो आपने अंडर वारंटी में रिपेयर नहीं होगा, आपने उसको पैसे दे के ही रिपेयर कराना होगा। और फिर जो आपने वहाँ पेमेंट करनी होगी वो पेमेंट भी लगभग आपको कैश में ही करनी होगी, जैसे कि मुझे भी करनी पड़ी थी। तो आप एक बार जब ड्रोन खरीदें तो उससे पहले अच्छे से पता कर लें आपने कहाँ से लेना है, आपका पर्पज़ क्या है। और इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको उड़ाना है कैसे, क्योंकि इसकी बात तो ये है कि हमने इसको खरीद तो लिया, लेकिन इसको आप उड़ाएंगे कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आने वाले वीडियोज में डिस्कस होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।